अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आज का उन्वान है क़यामत की बड़ी अलामतों में से एक अलामत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का आसमान से ज़मीन पर उतरना। बुज़ुर्गान मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में कौमों और उम्मतों की हिदायत और रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया और भेजा। उन अंबिया और रसूलों में से एक रसूल, एक नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे, जिनके बारे में हर मुसलमान मर्द के लिए, हर मुसलमान औरत के लिए यह अक़ीदा रखना लाजिम और ज़रूरी है कि ना उनको कत्ल किया गया, ना उनको सूली दी गई, जैसा कि अहले किताब यहूद व नसारा कहते हैं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया से आसमान पर ज़िंदा उठा लिया और क़यामत के करीब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमान से ज़मीन पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने की हैसियत से उतरेंगे। मुख्तलिफ रिवायात से ये बात मालूम होती है कि जब यहूदियों ने हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुहासरा कर लिया और घेर लिया और उनको कत्ल करने का इरादा किया, तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा और वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़मीन से आसमान पर ले गए और यहूदियों ने जिन लोगों को ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कत्ल करने के लिए तैयार किया था, उन्हीं लोगों में से किसी एक शख्स पर हज़रत ईसा की शबीह डाल दी गई। हज़रत ईसा की शक्ल व सूरत उन्हीं में से एक आदमी को दे दी गई और यहूदियों ने उस शख्स को ईसा समझकर कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से बाद में उन लोगों में खुद इख्तिलाफ पैदा हो गया कि हमने ईसा को कत्ल करने के लिए अपने इतने आदमी भेजे थे, तो अगर हमने ईसा को कत्ल किया तो हमारा आदमी कहाँ गया, और अगर हमने अपने आदमी को कत्ल किया तो ईसा कहाँ चले गए। बहरहाल जब हज़रत इमाम महदी का ज़माना होगा, हज़रत इमाम महदी, जिनके बारे में सही रिवायत से बात मालूम नहीं, वो किधर से आएंगे, कहाँ से आएंगे, कब आएंगे, लेकिन रिवायात से इतना पता चलता है कि हज़रत इमाम महदी की हुकूमत होगी और मुख्तलिफ रिवायात से ये बात साबित होती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगी जब तक महदी का ज़ुहूर नहीं होगा। और अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद फरमाया, ये महदी जिनका नाम मेरे हम नाम होगा, जिनके वालिद का नाम मेरे वालिद का हम नाम होगा,
यानी मेहदी का नाम अहमद या मोहम्मद होगा और उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। ये फातिमा की औलाद से होंगे, हसन इब्न अली की नस्ल से होंगे। इनकी पैदाइश मदीना मुनव्वरा के अंदर होगी और जब ये बैतुल्लाह का तवाफ़ करते हुए होंगे तो लोग इनको पहचान लेंगे और उस वक्त इनकी उम्र तकरीबन 40 साल होगी। इनके दस्ते मुबारक पर लोग खिलाफत की बैत करेंगे और इनकी हिजरतगाह बैतुल मक़दिस होगी। मदीना मुनव्वरा के अंदर इनका इंतकाल होगा और वहीं इनको दफन किया जाएगा। हजरात उलमा ने लिखा है कि मेहदी का जो ज़माना होगा ये बेहतरीन ज़माना होगा और हजरत इमाम मेहदी से पहले दुनिया के अंदर जो जुल्म और ज़्यादती का दौरा होगा वो सब ख़त्म हो जाएगा और ये दुनिया अदल व इंसाफ से भर जाएगी। ये दीन को तक़वियत पहुँचाएंगे, अदल ज़ाहिर होगा और इनकी हुकूमत बकौल बाद 7 साल रहेगी, बकौल बाद 8 साल रहेगी, बकौल बाद 9 साल रहेगी और 49 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो जाएगा। हज़रत मेहदी हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले होंगे और जब हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल होगा आखिर ज़माने में, तो हज़रात उलमा ने लिखा है कि 2 फरिश्तों के कंधों पर इनके हाथ होंगे और ये दमिश्क की जामा मस्जिद के सफ़ेद मनारे के करीब उतरेंगे। असर का वक्त होगा, लेकिन अक्सर उलमा की राय ये है कि फजर का वक्त होगा। जमात खड़ी हो चुकी होगी, हज़रत मेहदी मुसल्ले पर जा चुके होंगे और जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उतरेंगे, जब सर झुकाएंगे तो पानी के कतरात टपकेंगे जैसे कि गुस्ल अभी किया हो और जब सर उठाएंगे तो मोती इनके चेहरे पर लुढ़केंगे। हज़रत मेहदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब देखेंगे तो उनसे नमाज़ पढ़ाने के लिए कहेंगे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज़ पढ़ाने से इनकार करेंगे। बल्कि बाद रिवायतों से मालूम होता है कि हज़रत इमाम मेहदी मुसल्ले से हट जाएंगे, लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके कंधे पर हाथ रखकर उनसे कहेंगे कि आप ही नमाज़ पढ़ाइए, इसलिए कि ये ताज़ीम और ये तौक़ीर अल्लाह तबारक व तआला ने इस उम्मती के हिस्से में लिखी है, इसलिए कि इस उम्मत का बाद का अमीर होगा। गोया की जानिब इशारा होगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नुज़ूल पैगंबर और नबी की हैसियत से नहीं होगा, बल्कि उम्मती होने की हैसियत से होगा। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मेहदी के पीछे फजर की नमाज़ पढ़ेंगे और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर वो दज्जाल की तलाश में निकल जाएंगे और दज्जाल को बाबे लुद के अंदर पाएंगे और वहाँ पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। हज़रात उलमा ने लिखा है कि जब दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखेगा तो ऐसे पिघल जाएगा जैसे नमक पिघल जाता है और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ जहाँ तक पहुँचेगा
उनके सांस की वजह से काफिर वहीं तक मर जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खिंजीर को कत्ल करेंगे, यानी यहूदियत को मिटाएंगे। और अगर यहूदी किसी दरख्त के पीछे, किसी मकान के पीछे छुपने की कोशिश करेगा तो वो मकान, वो दरख्त खुद आवाज़ लगाएगा, अलावा बरगद के दरख्त के, कि वो यहूदी को पनाह देगा। इसीलिए ज़्यादातर गरकत दरख्त की यहूदियों के यहाँ पैदावार होती है और उसकी वो पैदावार करते हैं। सलेब को तोड़ेंगे, यानी नसरानियत को और नसारा को इस्लाम कबूल करने पर मजबूर करेंगे। जिज़े को ख़त्म करेंगे, उस वक्त तो जिज़्या कबूल नहीं किया जाएगा, इसलिए कि वो जिज़े की आखिरी हद होगी। और उस वक्त जो अहले किताब होंगे, हज़रत ईसा के मरने से पहले या अपने मरने से पहले हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएंगे। इसलिए कि कुरान करीम में फरमाया गया, व इन्ना मिन अहलिल किताब इल्ला लियुमिनुन बिही क़ब्ल मौतिही। और कुरान करीम में दूसरी जगह फरमाया गया, व इन्नहु लइल्मुन लिस्साअ, कि हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का नुज़ूल क़यामत की अलामतों में से एक बड़ी अलामत है, बड़ी निशानी है, और इसके अंदर शक शुबा मत करो। हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम का जो ज़माना होगा, बड़े खैर व बरकत का ज़माना होगा। हज़रत ईसा इंसाफ करेंगे, अदल कायम करेंगे और आसमान से बेतहा बारिश होगी, ज़मीन बहुत ज़्यादा पैदावार उगाएगी। कोई सदका कबूल करने वाला नहीं होगा। हर आदमी गिना से मुत्तसिफ हो जाएगा, हत्ता के एक अनार एक जमात के लिए काफ़ी होगा, एक बकरी एक कबीले के लिए काफ़ी होगी, एक बकरी का दूध एक कबीले के लिए काफ़ी होगा। जहरीले जानवरों के अंदर से जहर ख़त्म कर दिया जाएगा। बच्ची सांप के मुंह में हाथ डालेगी, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। भेड़ बकरियां और भेड़िए, शेर, चीते सब एक घाट पर पानी पिएंगे। और हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम इस दुनिया में बकौले बाद 40 साल रहेंगे, बकौले बाद 7 साल रहेंगे, बकौले बाद 45 साल रहेंगे। और वो शादी भी करेंगे। हज़रात उलमा ने लिखा है कि जिस कबीले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शादी की, कौम शुएब में, उसी कबीले के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शादी करेंगे। और बाद हज़रात उलमा फरमाते हैं कबीले बनु लहम, जो कौम शुएब की एक शाख है, उसके अंदर शादी करेंगे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यहाँ बच्चों की पैदाइश होगी। 2 बच्चे होंगे, एक का नाम वो मोहम्मद रखेंगे और एक का नाम मूसा रखेंगे। और मदीना मुनव्वरा के अंदर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात होगी। और बाद हज़रात फरमाते हैं कि जहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदफून है, उसी रोज़े के अंदर एक कब्र की जगह है, वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दफन किया जाएगा। लेकिन इस सिलसिले में कोई सही रिवायत मौजूद नहीं है कि हज़रत ईसा को वहीं पर दफन किया जाएगा। ये बात महल्ले तामुल है, महल्ले नज़र है। लेकिन अब सवाल ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को क़यामत के करीब आसमान से ज़मीन पर क्यों उतारा जाएगा?
तो हजरात उलमा ने इस सिलसिले में 3 हिकमतें बयान फरमाई। पहली हिकमत तो यह है कि यहूदी ये कहते हैं कि हज़रत ईसा को कत्ल कर दिया गया, नसारा ये कहते हैं कि हज़रत ईसा को सूली दे दी गई, जबकि मुसलमानों का अकीदा यह है कि हज़रत ईसा को न कत्ल किया गया न सूली दी गई, बल्कि उनको ज़मीन से आसमान पर जिंदा उठा लिया गया और क़यामत के करीब उनको आसमान से ज़मीन पर उतार कर ये ज़ाहिर किया जाएगा कि जो अहले किताब का दावा है यहूदियों का, नसरानियों का, वो दावा बिल्कुल गलत है, वो गलती पर हैं और मुसलमान अपने दावे के अंदर सच्चे हैं और मुसलमानों का दावा सही है। जो अहले किताब और मुसलमानों के अंदर ये इख्तिलाफ हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा को आसमान से ज़मीन पर उतार कर इनके दरमियान फ़ैसला फरमाएंगे और उस वक्त अहले किताब को यकीन हो जाएगा कि वाक़ईतन हम लोग गलती पर थे। दूसरी वजह हज़रात उलमा ने बयान की, चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को दीगर लोगों की तरह मिट्टी से पैदा किया गया और चूँकि मिन्हा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इसी मिट्टी से तुमको पैदा किया, इसी में लौटाएंगे और इसी से दोबारा तुमको निकालेंगे। इसलिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह तबारक व तआला ज़मीन पर उतार कर ज़मीन पर मौत देगा और इसी ज़मीन के अंदर, इसी मिट्टी के अंदर उनको भी दफन किया जाएगा। तीसरी हिकमत हज़रात उलमा ने बयान की कि तमाम अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम ने ये दुआ मांगी थी, ए अल्लाह हमें उम्मत मोहम्मदिया में शामिल फरमा। इसलिए कि जब उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मोहम्मदिया की तारीफ़ सुनी, फ़ज़ाइल सुने, तो हर नबी ने यह ख्वाहिश ज़ाहिर की थी। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ को कबूल फरमाया और उनको उम्मत मोहम्मदिया में शामिल फरमाया। उम्मत मोहम्मदिया में शामिल फरमाकर गोया कि उनकी दुआ की कबूलियत की तरफ इशारा कर दिया गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हज़रत ईसा को आसमान से ज़मीन पर उतारेंगे और ज़मीन पर मौत देकर ज़मीन ही के अंदर उनको औरों की तरीके से दफना दिया जाएगा। बुजुर्गान मोहतरम, ये बात पहले भी वादे की जा चुकी और आखिर में भी वादे की जा रही है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल जो होगा क़यामत के करीब, ये सिर्फ़ उम्मती होने की हैसियत से होगा, पैगंबर और नबी होने की हैसियत से नहीं होगा। इसलिए कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुल अंबिया हैं, ख़ातमुर रसूल हैं। आपके बाद कोई नबी, कोई पैगंबर आने वाला नहीं। क़यामत तक आपकी नबूवत और आपकी रिसालत का सिलसिला ही चलेगा, आपकी नबूवत और आपकी रिसालत ही जारी रहेगी। आखिर में ये बात अर्ज़ कर देना मुनासिब समझता हूँ कि हज़रत इमाम महदी का जो ज़माना होगा वो बेहतर ज़माना होगा। दीन को तक़वीत पहुँचाएंगे, अदल को ज़ाहिर करेंगे, ममालिक इस्लामिया पर उनका गलबा होगा और बकी अदियान मगलूब हो जाएंगे। जबकि हज़रत ईसा के ज़माने में सिर्फ इस्लाम ही इस्लाम रहेगा और बकिया दीन, बकिया अदियान सिर्फ नाम के बाकी रहेंगे। और हज़रत ईसा के बाद एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम मक़द होगा और गालिबन वो 30 साल रहेगा और उसके बाद दुनिया के अंदर अशरार और बुरे ही लोग कायम मौजूद रहेंगे और ये क़यामत काफिरों पर ही कायम होगी, वाक़ई होगी। जब तक दुनिया के अंदर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा, जब तक ये दुनिया बाकी रहेगी, कायम रहेगी, क़यामत का वक़ू नहीं होगा। लेकिन हमें चाहिए कि हम इमाम महदी का इंतज़ार ना करें, बल्कि दीन पर अमल करें, दीन को फैलाएं, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं, मखलूक को खालिक से जोड़ें, अपनी भी इस्लाह करें,
अपने घर वालों की भी इस्लाह करें और अपने जो मुताल्लिकीन हैं, अपने इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उनकी भी इस्लाह करने की कोशिश करें। ये अक्लमंदी का तकादा नहीं कि हम हाथ पर हाथ रख कर के बैठ जाएं और ये सोचते रहें कि दूसरा आएगा, हमारी मदद करेगा, हमारा ताउन करेगा, तभी हम उठेंगे, खड़े होंगे। अक्लमंदी का तकादा ये है कि आदमी जिस ज़माने में भी रहे, जहाँ पर भी रहे, वहाँ दीन पर ख़ुद भी अमल करे, दीन को बुलंद करने के लिए जद्दोजहद करे और दीन इस्लाम की दावत दे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अखलाक करीमाना हम पेश फरमाए, उन अखलाक करीमाना को हम आम करें, अल्लाह की किताब को, सुन्नत रसूलुल्लाह को लोगों तक पहुँचाएँ। यह हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम ऐसा करते हुए दुनिया से चले जाते हैं तो इंशाअल्लाह यही हमारी कामयाबी की अलामत और दलील है। इसलिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमी जिस हालत पर ज़िंदगी गुजारता है उसी हालत पर उसकी मौत वाक़ होती है और जिस हालत पर इंसान मरता है उसी हालत में ज़िंदा करके उठाया जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम जब सुबह को उठें, फजर की नमाज का एहतमाम करें, बकिया नमाज़ों के एहतमाम के साथ साथ जब रात को बिस्तर पर जाएं तो बिस्तर पर जाने से पहले वज़ू करें, 2 रकात नमाज सलातुत तौबा पढ़ें और अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों का इस्तिग़फ़ार करके, दुआ करके बिस्तर पर लेट जाएं। इसलिए कि अगर बावज़ू होने की हालत में हमारा इंतकाल हो गया और तौबा तिल्ला करके हम लेटे और हमारा इंतकाल हो गया तो इंशाअल्लाह शहादत का दर्जा हमें और आप हज़रात को नसीब होगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें आमाल सालिहा करने की तौफ़ीक मरहमत फरमाए। इंशाअल्लाह कल की वीडियो में मज़ीद अलामात क़यामत को बयान करने की कोशिश की जाएगी। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।